हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार एक बार फिर कक्षा 12 के अध्याय 2 विलयन से हमारी 2 वीडियो धरू कोचिंग सेंटर पे अपलोड हो चुकी हैं। मूलंश और मूललता से संबंधित आज हम उसी प्रकार एक नए टॉपिक मूललता को लेके आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने मूललता की परिभाषा, मूललता का सूत्र और मूललता से संबंधित मैंने बोर्ड पे एक प्रश्न लिख रखा है। तो आज हम मूललता की परिभाषा, मूललता के सूत्र और मूललता से संबंधित इस प्रश्न को आज हम हल करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे मैंने आपको लिखा है कि मूललता होती क्या है। तो मूललता की अगर हम परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख रखी है कि 1 लीटर विलयन में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मूललता कहलाती है। इसे कैपिटल एम यानी कि बड़े एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है कि 1 लीटर पानी में हमने कितना विलय मिलाया है, 1 लीटर पानी में हमने कितना विलय मिलाया है। अगर इसको देखा जाए, नॉर्मल सामान्य भाषा में देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि जब हम घर में एक विलयन यानी कि शरबत के तौर पे हम बनाते हैं तो उसमें हमारी क्वांटिटी पानी की एक ज़्यादा मात्रा होती है और चीनी की मात्रा कम होती है। तो इसी प्रकार हम उस शरबत में काउंट करते हैं कि हमने चीनी कितनी मात्रा में मिलाई है और हमें उसकी एक मोलरता ज्ञात करनी है। और मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें इसका फार्मूला यहाँ दे रखा है कि मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलय की मोलों की संख्या का मतलब होता है कि हमने विलय में क्या लिया है, कितना वजन उसका लिया है और उसका अणुभार यानी कि मोलर द्रव्यमान कितना होता है। और टोटल जो भी होता है हम विलयन को यहाँ आयतन यानी कि उसका लीटर में हम काउंट करते हैं। इसी फार्मूले को हम इसको दूसरी प्रकार से लिखते हैं, जैसे विलय का भार बट्टे अणुभार और बट्टे का इसका होता है आपका विलयन का आयतन लीटर में। तो एक बार फिर मैं आपको विलयन की डेफिनेशन आपको रिवाइज कराता हूँ कि विलयन की डेफिनेशन होती क्या है। तो 1 लीटर विलयन में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। जैसा कि मैंने यहाँ बोर्ड पे दिखा रखा है और आपको एक छोटे से एग्जांपल, एक छोटे से उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया शरबत के तौर पे कि शरबत का अगर हम शरबत बनाएं तो वहां पे आपने चीनी और पानी का एक मिक्सचर होता है, तो वहां पे हमने चीनी कितनी मात्रा में डाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीनी और पानी के द्वारा जो एक आपका मिक्सचर प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं विलयन। और विलयन आपका समांगी विलयन कहलाता है। समांगी का मतलब होता है कि हमने अगर पानी में चीनी मिलाया है तो चीनी का उसमें पता न चले कि हमने चीनी मिलाया है या नहीं मिलाया है। तो आइए आज हम उसी से संबंधित एक प्रश्न को हल करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH यानी कि कास्टिक सोडा 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए हमें सबसे पहले दे रखा है कि विलय और विलयन दोनों में दे रखे हैं। तो विलय का द्रव्यमान मतलब है, विलय का भार हमें दे रखा है कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, और जो आपका टोटल जो विलयन है वो आपका 450 ml का एक विलयन है। तो यहां से हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि विलय का भार, विलय का भार जैसा कि हमें दिया है कास्टिक सोडा यानी कि 5 ग्राम। विलय का अणुभार अगर हम बात करें, विलय का अणुभार अगर हम निकालें तो अणुभार यानी कि आपका होता है NaOH, कास्टिक सोडा NaOH। तो यहाँ पे इससे पहले की वीडियो में हमने एक स्पेशल मैंने मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, जिसको अगर आणविक द्रव्यमान निकालना ना आता हो तो आप कृपया मेरी पुरानी वीडियो में देखे जाके कि हम किसी भी यौगिक सूत्र का आणविक द्रव्यमान या कि मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम यहाँ पे इसका मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार इसका निकालते हैं। तो Na की क्वांटिटी में संख्या कितनी है, 1, यानी कि 1 गुणा Na का अणुभार होता है 23, तो गुणा 23 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1 है तो 1 गुणा ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है आपका 16, प्लस हाइड्रोजन यानी कि H भी हमारे पास यहाँ 1 है तो 1 गुणा इसका द्रव्यमान भी आपका होता है 1। तो यहां से अपन 23 की गुणा 1 से करेंगे तो 23 ही कम 23 प्लस 16 ही कम 16 प्लस 1 ही कम 1, अगर हम इसको टोटल ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो इसका जो द्रव्यमान निकल के आता है 40।
यानी कि कास्टिक सोडा NaOH का जो अणुभार यानी कि मोलर द्रव्यमान जो निकल के आता है वो आपका होता है 40। अब यहाँ पे हमें विलयन का भार, विलयन का आयतन कितना दिया है, तो विलयन का आयतन जो होता है हमारे पास दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो वो आपको 450 ml हमें विलयन दिया है। अब विलयन मोलरता निकालने के लिए मोलरता का सूत्र मैंने ऊपर लिखा है, तो मोलरता का सूत्र यहां लगाएंगे। मोलरता बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का बटे इसका अणुभार। टोटल का जो बट्टा होता है विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। इसको हल करते हैं हम लोग। विलेय का भार जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है 5 ग्राम है, बटे अणुभार 40। विलयन का आयतन हमें दे रखा है 450 ml, 450 ml, और हमें सूत्र में दिया हुआ है कि विलयन का जो आयतन हमें लेना होता है वो लीटर में लेना होता है। और हमें जो प्रश्न में दे रखा है, जो विलयन हमें दे रखा है वो आपका ml यानी कि मिलीलीटर में दे रखा है। तो इसको मिलीलीटर से अगर हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो इसका 1000 से हम भागा लगा देते हैं। अब इसको हल करने का तरीका क्या है कि यहाँ से फर्स्ट वाली संख्या जो मल्टीप्लाई करेगी वो लास्ट वाली संख्या के साथ, और सेकंड वाली संख्या जो मल्टीप्लाई करेगी वो थर्ड वाली के साथ। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है 5 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 450। अब देखा जाए तो यहां पर एक जीरो है, यहां पर एक जीरो, यानी ऊपर से हम 2 जीरो को कैंसिल कर देते हैं। यहां से हमारे पास मिलता कितना है कि 10 पंजे 50, नीचे हो जाता है हमारे पास 45 मल्टीप्लाई 4, तो का 4 पंजे होता है 20 का जीरो वहां से लगा, 2 4 चौक 16 और 2 18, इनके टोटल मिलता है हमें यहाँ से 180। अब 180 का भाग हम 50 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो इसको भाग करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका दशमलव लगाएंगे, पहले एक जीरो बढ़ जाएगा। अब नीचे हो चुका है हमारे पास 180, ऊपर हो चुका है हमारे पास 500। अब 500 में 180 का अगर हम भागा लगाएंगे तो 180 का भागा 500 में जब जाएगा तो 2 बार जाएगा। 180 गुना होता है 360, तो यहाँ पे आपका 2 बार भागा जाएगा। अब यहाँ से 500 में से अगर हम 360 को घटाएंगे तो 140 बचेगा, और 140 हम दशमलव लगा चुके हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 1400। 1400 का भागा हम 180 से देंगे तो हमारा जो भागा जाएगा 6 बार। तो हमारे पास जो मोलरता काउंट होके आती है, तो मोलरता बराबर हम यहां लिख देते हैं। मोलरता जो हमें निकल के आती है, मोलरता कैपिटल M बराबर जो निकल के आता है वो 0.26 मोल बटे लीटर। यानी कि हम मोलरता काउंट कर चुके हैं कि आपका उस विलयन की मोलरता जो हमें याद करनी थी, जो हमने 5 ग्राम कास्टिक सोडा 450 से हमने मिलाया था, तो उसकी जो मोलरता निकल के आई है हमारे पास वो आपकी 0.26 मोल बटे लीटर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मोलरता की परिभाषा, मोलरता से संबंधित उसका सूत्र और मोलरता की जो उसका प्रश्न हमने हल किया था, उससे संबंधित सवाल को हल किया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसान भाषा में आप सीख चुके होंगे। ऐसे ही ध्रुव कोचिंग सेंटर पे बने रहिए और मेरे ध्रुव कोचिंग सेंटर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ध्रुव कोचिंग सेंटर से जो वीडियो अपलोड होती हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 से आपको कैसा लगता है। तो इसमें आपका एक फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में आप दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।